अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एफटीआई का आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जी क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। तो इसका मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोहतात। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, केयरलेस, लापरवाह। ये साथ में उर्दू और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी, सिमिलीज एंड मेटाफोर्स आर लैंग्वेज यूज मोस्टली इन पोइट्री। वो कहते हैं कि ये मतलब कौन सी लैंग्वेज है जो सिमिलीज और जो मेटाफोर्स हैं पोइट्री में अक्सर यूज़ होती है। तो जी ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ठीक होगा, फिगरेटिव आएगा इसमें, इस्ताराती या मजाजी। नेक्स्ट है जी, वर्ड एम्बेलिश मीन। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डेकोरेटेड, सजाया हुआ। नेक्स्ट है, आई वॉर्न यू इज़ अ डैश स्पीच। आई वॉर्न यू, जब हम किसी को कोई हदायत करते हैं या वॉर्न करते हैं तो वो जो स्पीच होती है उसे बोलते हैं डायरेक्टिव स्पीच, हदायती स्पीच बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है जी, ट्रांसलेटिव वर्ब में बी कन्वर्टेड इनटू डैश। अब जो ट्रांसलेटिव वर्ब है ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटिव वर्ब होता क्या है। ऐसा वर्ब जिसको जिसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वो रिक्वायर होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और इसका क्या बनेगा जी, पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट जी, मिनिमल पेयर डिफर्स इन। बेसिकली जो मिनिमल पेयर होता है ना उसका मतलब होता है कि दो ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनका साउंड डिफरेंट होता है। तो इसमें आएगा जी ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है वो करेक्ट होगा। वन फोनोलॉजिकल सेगमेंट, सिर्फ एक आवाज़ उनकी जो होती है ना डिफरेंट होती है, बाकी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एक जैसी होती है। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका जी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ACCOMMODAADATION, अकोमोडेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वेंट फ्रॉम गो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब कि गो से जब हम वेंट बनाते हैं तो इंग्लिश में ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो जी ये प्रोसेस होता है सप्लीशन। बेसिकली जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक है उसमें क्या करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो अपने रूट वर्ड से बनने की बजाय डिफरेंट क्या है, हिस्ट्री से है। जैसे गो है तो उसका गोड बनना चाहिए था लेकिन क्या बना, गो से वेंट उसकी सेकंड फॉर्म बनी। तो इसको बोलते हैं सप्लीशन। जब कोई भी वर्ड अपने रूट वर्ड से ना बने बल्कि डिफरेंट हिस्ट्री से आए, डिफरेंट हिस्ट्री से बने, तो उसको बोलते हैं सप्लीशन, बोलते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक में। ये मैंने साथ लिखा हुआ है, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द फेमस इडियम अ डैश इन द ओशन। अ डैश इन द ओशन, यहाँ आएगा जी अ ड्रॉप इन द ओशन। इसका मतलब होता है बहुत ही गैर मामूली। मतलब ओशन में एक ड्रॉप क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है जीके का या पाक स्टडी का आप कह लें। तो उसमें आएगा, हु प्रेजेंटेड दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940। तो ये जी शेर बंगाल जो है उन्होंने करारदाद पाकिस्तान दी थी 1940 में, और ए के फजलु हक शेर बंगाल जो है उन्होंने ये दी थी। नेक्स्ट है जी, इन 1961 प्रेसिडेंट अयूब खान प्रोमुलगेटेड डैश लॉज ऑर्डिनेंस। तो बेसिकली 1961 में जो अयूब खान थे उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस दिया था। बेसिकली उसमें क्या होता है, उस लॉ में क्या था कि तलाक, दूसरी शादी और जो पहली शादी या दूसरी शादी और जो तलाक के थे ना, कुछ कवानीन जो थे वो बनाए गए थे। मतलब कि अगर शादी होती है तो हमारे यहाँ वो हमारे लॉ में होता है कि 18 ईयर्स के लड़की या लड़का होगा तो उसकी शादी होगी। बेसिकली इस जो है ना ये फैमिली लॉ है या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, अयूब खान ने जो 1961 में पास किया था, इसमें ये वाला कानून बनाया गया था। तो इसका आएगा फैमिली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, लेक हमून मशकेल लाइज इन, या झील हमून मशकील कहाँ वाक़ है। तो ये है जी बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान मतलब कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान का नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कब रखा गया, तो ये जी 23 मार्च 1956 को रखा गया था। नेक्स्ट है जी, सिल्क रूट लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये तो आप सबको पता होगा कि जो सिल्क रूट है ना वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। नेक्स्ट है जी, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद।
जो हमारा बेसिकली जो पहला कैपिटल था वो कराची था, अब जो सेकंड वाला है वो इस्लामाबाद है। वो कह रहा है कि ये कैपिटल कब शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान के कराची से इस्लामाबाद, तो ये जी 14 अगस्त 1967 को हुआ था, 14 अगस्त 1967। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन नंबर बी 1967। हु रोड द बुक पम्फलेट नाउ और नेवर, नाउ और नेवर जो है ये जी चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था, लिखा था ये जो पम्फलेट था ना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड, वादी सिंध की तहजीब तकरीबन कब अरूज पर थी, तो ये जी 2500 BC इसका आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। दी शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन, शिमला मुआहिदा जो है वो कब हुआ था, तो वो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, 1972 में हुआ था। टोटल एरिया लेंथ ऑफ सर क्रीक, तो जो हमारा ये बॉर्डर है सर क्रीक, इसकी टोटल लेंथ कितनी है जी 96 किलोमीटर है। आगे आ जाते हैं जी, मैथ का पोर्शन आ जाता है। मैथ के पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन था वो था इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट डिफरिंग बाय 2, मतलब कि जो इनके रूट हैं a माइनस बी है इज इक्वल टू 2 है, देन k इक्वल टू, तो जी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होगी जो हम सबको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो ए हमारा है, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह एक्स स्क्वायर अपनी जो हमारी वैल्यू है प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखें, तो जो पहला ए है ए आ जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर है ना, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। और नेक्स्ट है जी बी, तो वहाँ देखें तो के एक्स है, बी की जगह के आ जाएगा, मतलब बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो डिफरेंस ऑफ रूट जो है a माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है जी बी स्केयर माइनस 4ac ओवर a। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, a माइनस बी तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था ना कि दे आर डिफरिंग बाय 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम फार्मूले में क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या जो है ये जी बी स्केयर उसकी जगह k आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू हमने किससे निकाली है, अपने क्वेश्चन से निकाली है, के है। -4 जो है वो फार्मूले का है, और नेक्स्ट ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी और नीचे 1 आ जाएगा। तो जी के स्केयर माइनस 4 4 आर 16 हो जाएगा। अब ये है 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के स्केयर माइनस 16। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, इधर वाला जो स्केयर है स्केयर से कट जाएगा, और 2 का स्केयर कितना होता है जी 4 होता है, 4 इज इक्वल टू के स्केयर माइनस 16। तो अब जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो केस के उधर रह जाएगा 16, इधर आ जाएगा 16, इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। अब हमने के के ऊपर जो 2 है स्केयर है उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो इधर जी स्केयर जो है वो 2 से कट जाएगा, के बाकी रह जाएगा, और अगर हम उसको करें तो वो 5 4 20 बनता है, और 2 का स्केयर, अब जब 2 का स्केयर होगा तो 2 ऊपर वाले स्केयर रूट से कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 5 रह जाएगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इज़ इमेजिनरी इफ़, वो कहते हैं ये जो वैल्यू दी गई है ना x प्लस आयोटा y, ये प्योर जो है ना इमेजिनरी कब होगी। देखिए जो पहला होता है ना पार्ट है x, वो क्या होता है, वो प्योर पार्ट है इसका, या रियल पार्ट आप बोल रहे, और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि हम इस ये जो हमें वैल्यू दी गई है एक्स प्लस अयोटा वाई, इसमें कौन सी चेंजेस करें तो ये जो है हमारा नंबर कम्प्लेक्स नंबर ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक्स को 0 कर दे तो बाकी क्या रह जाएगा, अयोटा वाई रह जाएगा ना, जो क्या है अयोटा जिस भी वैल्यू के साथ होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अयोटा वाई रह जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, टोटली ही इमेजिनरी हो जाएगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ए जी, एक्स इज इक्वल टू 0 कर दे तो बाकी का जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब इसको हमने क्या करना है, वो कहता है x प्लस 1 ओवर एक्स की उसने हमें वैल्यू दी है, उसकी वैल्यू क्या है 3 है। वो कहता है कि अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब बेसिकली ये एक फार्मूला है, अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, और अगर हम एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता है जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्केयर लें तो वो अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें तो वो बनता है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 बनता है।
अब देखिए हमारे पास x+1 ओवर x की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी, वो 3 थी। हम क्या करेंगे, उसकी जगह वो पुट कर देंगे। और नेक्स्ट जो दूसरी साइड पे हमारा फॉर्मूला है वो वैसे का वैसा रहेगा। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब इधर 2 प्लस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 2 निकाले तो हमारा आएगा जी 7 आएगा। और यहाँ हमारी वही वैल्यू बाकी बच जाती है x² + 1 ओवर x² जो हमने निकालनी थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई थी। नेक्स्ट है जी 24। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज 3x² + 2x + m = 0 हैव इक्वल रूट्स। अब आपने हमेशा याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसने इधर बोला है कि इक्वल रूट्स कब आएंगे, m की किस वैल्यू के लिए आएंगे। ये हमें इक्वेशन दी कि उन्होंने बोला है कि अब हम इसमें m की कौन सी वैल्यू पुट करें तो इसके क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स और रियल रूट्स तब आते हैं जब d की वैल्यू = 0 होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये मैंने इधर लिखी हुई है। और अगर d की वैल्यू मतलब कि 0 से बड़ी होगी तो ये क्या पॉजिटिव होगी, तो उसके रूट क्या कहलाएंगे, रियल रूट, बट डिफरेंट होंगे। और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, या 0 से छोटी नेगेटिव होती है ना, तो इसके रूट्स कहलाते हैं इमेजिनरी रूट्स। लेकिन हमने कौन से निकालने हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब b² - 4ac = 0। अगर हम इक्वेशन में देखें 3 क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसको हमने इससे रिलेट करना। तो इसमें a = 3 आ जाएगा। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से इसकी ली है वैल्यू। b 2 के इक्वल आ जाएगा और c = m आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेंट का ऊपर फॉर्मूला था ना, b² - 4ac = 0। अब हमने क्या किया जी, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो 2 है, ऊपर स्केयर वैसे आ गया जो फॉर्मूले में था, -4 3m आ जाएगा। अब जी ये हो गया, 2 का स्केयर 4 होता है, -4 3 = 12 और 7m वैसे ही आ जाएगा। तो इधर अब जो -12 है ना, वो क्या है, वो माइनस का है। अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इधर जो है 12 जो 12 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। मतलब कि अगर m की वैल्यू 1/3 पुट कर दी जाए इक्वेशन में तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है जी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब बेसिकली हम जब भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं तो हम उसकी टर्म्स देखते हैं। मतलब 2x की 4 y की 3 पहली हमारी हो गई है। और नेक्स्ट है जी x² y² + 8x। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी मतलब कि पहली हमारी है ना अमाउंट या टर्म आप कह लें, उसकी जो पावर्स है ना हमने उसको प्लस कर देना है। फिर जो नेक्स्ट वाले उसकी पावर्स को प्लस कर देना है। फिर हमने देखना है कि प्लस करके किसकी जो है ना वैल्यू बड़ी आ रही है। और जो वैल्यू बड़ी आती है जिस टर्म की, वही हमारी क्या होती है, पोलिनोमियल की हमारी डिग्री होती है। अगर हम 2x की 4 और y की 3, 4 और 3 को प्लस करें तो क्या आता है, 7 आता है। और नेक्स्ट हमारी टर्म है जी x² और y²। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 और 2 4 होता है। अब और नेक्स्ट जो 8x है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, वो तो है सबसे छोटी ना। अब हमने देखना है कि x² और जो y² है उसकी 4 बनती है, और x की 4 और y की 3 क्या बनती है, 7 बनती है। तो हमारी डिग्री क्या होगी, 7 होगी, 7 होगा हमारा आंसर। जो ऑप्शन नंबर है ना सी, वो होगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 27 है। इफ़ sin θ = 3/5 फाइंड cos थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin² θ + cos² θ = 1। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसी में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। cos को एक साइड पे कर लेंगे, और अगर हम दोनों तरफ इनका स्केयर लें तो क्या बन जाता है, cos का ऊपर वाला जो स्केयर है 2 है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है, स्केयर रूट आ जाता है। मतलब साइन की हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब 1 - sin² θ हो गया, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 3/5 का स्केयर आ जाएगा। अब क्या होगा जी, 3 का स्केयर 9 होता है और 5 का 25 होता है। तो ये आएगा 1 - 9/25। अब 25 1 सा 25 में से हम 9 जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 16/25। और 16 4 का स्केयर होता है और नीचे 5 का स्केयर ऊपर वाला और नीचे वाला स्केयर रूट से कट जाएगा। तो बाकी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो सिंस इट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसाइन इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी, इफ़ 625 इज़ द सम ऑफ 5 consecutive odd इंटीजर्स देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर। वो कहते हैं कि 5 जो है ना हमारे पास
कंसेक्टिव क्या है, ऑड नंबर हैं या ऑड इंटीजर्स हैं, और उनका सम क्या आता है, उनका सम आता है 625। अगर आप लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा हो तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ओवर नंबर्स। मतलब कि ऊपर सम आ जाएगा 625 और नीचे क्या आ जाएगा 5, जितने नंबर हैं, जितने ऑड इंटीजर हैं 5 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम ना बेसिकली ये कर लेंगे कि मिडल वाली टर्म एवरेज जो होता है ना वो निकालेंगे। तो अगर हम 625 को 5 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 125। अब एवरेज का मतलब होता है कि दरमियान वाली जो वैल्यू है ना वो 125 है, और हमारे पास टोटल जो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 5 हैं। अगर 125 दरमियान वाला है तो 2 इसके इस साइड पे होंगे और 2 इसके लेफ़्ट पे होंगे और 2 इसके राइट पे होंगे, तभी तो जाके हमारा क्या बनेगा, हमारे 5 ऑड इंटीजर्स बनेंगे ना। तो देखिए जी 125 मैंने दरमियान में लिखा है, अब हमने ऑड इंटीजर्स बनाने हैं, और अगर हम 25 में 2 प्लस करते हैं तो 127 हो जाएगा जो कि एक ऑड है, और उसमें अगर हम मज़ीद 2 ऐड करते हैं तो 129 हो जाएगा। अगर अब लेफ़्ट साइड की बात करें तो अगर हम इसमें से 2 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 123 और आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो हमारा दरमियान वाला 125 आ जाएगा जो हमने एवरेज निकाला है। तो अब हमने इन सब में से बताना है कि हमारा जो लार्जेस्ट ऑड इंटीजर है वो कौन सा है। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि 129 आएगा, बिकॉज जो 125 है ना वो मिडल वाला है, एवरेज है। नेक्स्ट है जी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करना है, बेसिकली ये तजज़ी कह लें उसका क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, आई होप सो मतलब आपको ये तो करना आता होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर एक्स बच जाएगा और -3 आ गया जी। -2 अगर हम बाहर निकालें तो अंदर एक्स रह जाएगा, और 2 3 इधर कितना होता है 6 होता है, तो x -3 आ जाएगा। x-2 हम पेयर को सेपरेट कर लेंगे और x-3, x-2 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। जब 2 उधर जाएगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और हमारे रूट्स क्या आएंगे 2 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी विच वन इज़ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, उनकी पावर्स माइनस में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो अंडर रूट होता है हमारा, अंडर रूट में कोई भी हमारा जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब जो फर्स्ट वाला ए है वो तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज अगर हम एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर हो जाएगी -1। अगर नेक्स्ट है जी अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स की पावर क्या होगी 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, मतलब ये भी नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट 3 वाला है हमारा वो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कि उसकी पावर होल नंबर में है, और जो अंडर रूट है ना वो 2 है जो कांस्टेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम डी की बात करें तो डी वाला क्यों गलत है जी, 3x/2x। अब अगर हम इसको भी ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, जो कंडीशन फुलफिल नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोफेशनल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट मेथड इज़ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन, मतलब कि अगर हम इंग्लिश में टीचिंग कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है डायरेक्ट मेथड। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ECA स्टैंड फॉर, जो ECA मतलब कि ECA का मतलब क्या होता है इसका जी, ऑप्शन नंबर जो है वो आएगा बी, आई थिंक आएगा एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़। तो ECA का है जी एब्रीवेशन जो है उसका मतलब है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ आएगा, और ये जी ऑप्शन नंबर बनता है ए, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़। ECA का मतलब होता है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी ब्लूम साइकोमीटर डोमेन डील्स विद। तो ब्लूम साइकोमीटर जो है वो किसको डील करता है, मोटर स्किल्स को डील करता है। The psychomotor domain focuses on physical movement coordination and motor skills। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, मोटर स्किल्स आएगा। एजुकेशन प्रोसेस विदाउट ट्रेनिंग इज, तो एजुकेशन प्रोसेस जब हम किसी बंदे को ट्रेन ही नहीं करेंगे तो उसका एजुकेशन प्रोसेस क्या होगा, इनफेक्टिव होगा ना। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, इनफेक्टिव। ट्रेनिंग हेल्प्स अप्लाई नॉलेज प्रैक्टिकली, विदाउट ट्रेनिंग एजुकेशन बिकम्स लेस अफेक्टिव मीन इनफेक्टिव। सिगमंड फ्रूड वॉज जो सिगमंड फ्रूड था वो जी साइकोलॉजिस्ट था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सिगमंड फ्रूड वॉज फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस।
आगे है जी 36 है स्टिमुलस रिस्पॉन्स देन कम्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बाद क्या आता है जी, फीडबैक आता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। टीम टीचिंग रिक्वायर। टीम टीचिंग जो होती है वो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करती है, बिकॉज अगर टीचर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो टीम वर्क नहीं कर सकते। 38 है जी स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे आर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इनकरेज टू एक्सप्लोर एंड थिंक क्रिटिकली। नेक्स्ट है जी 39 द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो विगोट्स्काई जो है ना, विगोट्स्काई, उसने ये दिया था 1930 में, ZPD जो है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 40 है गाइडिंग एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन आर। तो गाइडिंग और जो काउंसलिंग है वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट 41 है जी टोटल नंबर ऑफ ATP यूज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जी 4। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी द ट्रीलेस रीजन ऑन द हाई एटीट्यूड और लैटिट्यूड इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं टंड्रा। ऑप्शन नंबर डी। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स बियॉन्ड नॉर्मल इंडिकेट्स। तो ये किसकी निशानदेही करता है जी, इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। डी एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्केयर इज यूनिट ऑफ प्रेशर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। थिकनेस ऑफ अर्थ कोर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 2900 किलोमीटर आएगा जी। ऑप्शन नंबर बी। एक्रोमेगली इज काज बाय। एक्रोमेगली जो है उसका मतलब कि काज क्या होता है, तो उसका आंसर नंबर डी करेक्ट है, इंटीरियर पिट्यूटरी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस आर गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एलिमेंट। तो इसका जी आएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। नेक्स्ट एंड लास्ट है जी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। तो इसका आएगा जी हेनरी जो था उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो FTI के आज जो सारे क्वेश्चन आए थे ना, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। चलिए जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।